वेलकम बैक गाइस। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि फ्री चार्ज में क्यूआर ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है। मर्चेंट के पास जाके हमें क्या प्रोसेस को कराना है, किस तरीके से हमें डाटा का रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें उसका क्यूआर को लिंक करना है, बैंक अकाउंट कैसे डालना है, मैं सब डिटेल देने वाला हूं इसी डिटेल में अंदर, इसी वीडियो के अंदर। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लें। इसके अंदर कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करो प्लीज़। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको पहले हमारी तरफ से जो प्रोसेस है उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसको हम एपीके बोल रहे हैं, मतलब एक प्ले स्टोर का लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको लिंक दूंगा जिसके अंदर फ्री चार्ज की एक अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ्री चार्ज बडी। ऊपर नाम देख रहे होंगे, फ्री चार्ज बडी, जिसमें आप अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस और शहर हमें बताएंगे। हम आपके नाम का एक कोड जनरेट करवाएंगे। ठीक है, उस कोड को यूज करके आप एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे, फ्री चार्ज बडी को लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है, जो बंदा ग्राउंड पे उतर रहा है उनके फ़ोन में है। ठीक है, जिसको एफओएस हम बोलते हैं, और उन्हीं के फ़ोन से ये सारे काम होने हैं। पहले हमें अपने फ़ोन से ये सारे काम करने हैं, लास्टली हमें मर्चेंट के फ़ोन में उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करा के इंस्टॉल करानी है। ठीक है, तो पहले आपके फ़ोन में काम होने, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या काम हमें करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका एक एजेंट कोड जनरेट करके हमारी तरफ से आएगा जिसको हम वाइट लिस्टिंग बोल रहे हैं। हम वाइट लिस्ट करके आपको देंगे, आपका एक कोड जनरेट होगा जिसको आप टाइप करेंगे यहाँ पे एजेंट कोड। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोड टाइप करना है आपको, तभी ये नेक्स्ट करके लॉगिन होगा। आपका जो भी एक ओटीपी आपका नंबर जो होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे AGTA 1002, AGTA 1002, तो इसी तरीके से कोई कोड आपका बन के आएगा। वो 1002 की जगह 1055 हो सकता है, 1002 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। जो भी कोड है उसी नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो आपने मेरे को दिया है वाइट लिस्टिंग के लिए, और उसी नंबर पे, मतलब ये एफओएस की बात की जा रही है। ठीक है, अभी मर्चेंट का रोल शुरू नहीं हुआ है। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा तब ये लॉगिन होगा। ठीक है जी, तो हर एंट्री से पहले ये एक बार लॉगिन मांगेगा, सो दैट उस फ्रेश लीड को काउंट कर पाए हम। इसमें कोई गूगल फॉर्म नहीं है, सब कुछ इसी एप्लीकेशन के अंदर काम करना है, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आपने कोड डाला, एक वेरीफाई किया आपने। अगला ये पेज है, जो पहला पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑन बोर्डिंग नाउ पे। सबसे पहला है ऑन बोर्ड नाउ। ठीक है, आप ऑन बोर्ड नाउ करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स शुरू होंगी मर्चेंट की। क्या डिटेल्स मांग रहे हैं? मर्चेंट को हमने ऑन बोर्ड करना है, तो उसकी ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और नीचे उसकी कैटेगरी। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैटेगरी कैसे आएगी। ध्यान से देखिएगा। कैटेगरी, मैंने एक सैम्पल आईडी डाला, मैंने अभी एक्सेस लिखा, आपने एक्सेस नहीं लिखना, एक्चुअल ईमेल एड्रेस लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, और लिखना है कि वो इंडिविजुअल है। या आपने कोशिश करनी है हमेशा इंडिविजुअल को चेक करना है। इंडिविजुअल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर आप कुछ और चेक करते हैं तो उसके अंदर जीएसटी और XYZ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करना है सिर्फ इंडिविजुअल को ही हमने ऑन बोर्ड करना है। इंडिविजुअल का मतलब, प्लीज़, दो बातें होती हैं। इंडिविजुअल को हम यूज़र की बात नहीं कर रहे हैं, हम मर्चेंट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका अकाउंट सेविंग लिंक करेंगे हम, वो इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं कि मेरा मेरा छोटा भाई है राकेश, उसका नाम डाल दूं, या पंकज उसका नाम डाल दूं, ऐसा नहीं प्लीज़। इसमें मर्चेंट की बात चल रही है, आप दुकान पे ही खड़े हैं, लेकिन उस इंडिविजुअल की दुकान पे नहीं। जैसे राकेश जनरल स्टोर है, तो राकेश जनरल स्टोर का नाम जरूर आएगा, लेकिन उसका जीएसटी हमें नहीं चाहिए। हमें कोई उद्यम आधार, उसका सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए। हम उस राकेश जी दुकान पे जो खड़े हैं उनसे बात करेंगे और उन्हीं की डिटेल डालेंगे। ठीक है जी, तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो राकेश जी का अकाउंट होगा सेविंग। राकेश जी करंट अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट होगा, उन्हीं का अपना आधार है या पैन है, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नंबर डालेंगे और इंडिविजुअल पे चूज करेंगे। फाइनली उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, तो उनके नंबर पे, जो नंबर हमने डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा। हम ओटीपी को ओके करेंगे ताकि नंबर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, ओटीपी दे दिया हमने। उसके बाद क्या पूछ रहा है? बेसिक डिटेल पूछ रहा है, तो हमने वहाँ पे बिजनेस का नाम डाला। ठीक है, बिजनेस का नाम डाला, इंडिविजुअल डाला। फिर से मैंने बताया था आपको, बिजनेस की कैटेगरी पूछी कि वो किराना है, तो उसके अंदर ग्रोसरीज की ऑप्शन आती है, ऑटोमोटिव की ऑप्शन आती है, एक सब कैटेगरी भी आएगा कि किराना के अंदर भी या ग्रोसरी के अंदर आप क्या करते हो। ठीक है, दो तीन सेगमेंट होते हैं, आप फ्रूट्स का काम करते हो या ग्रोसरी में आप ब्रांड का काम करते हो। तो जो भी कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी आ रही है, बहुत ईजी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और
उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। नीचे ये जो 1/11/1980 लिखा हुआ है, ये सैंपल हमने डाला है, इसके अंदर आपने डालना है उस बंदे की, जो इंडिविजुअल राकेश जी से बात कर रहे हैं, ऑनर से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका अकाउंट लिंक कर रहे हैं हम क्यूआर कोड से। तो राकेश जी के डॉक्यूमेंट्स लगाने वाले, तो उनका ही हमें डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। ठीक है, उनकी एक लेस देन 20 लाख लिखा है मैंने कि एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, रफली दे दिया, इसमें कोई वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जा रहे आपसे। ठीक है, उनकी लोकेशन को हम स्पेसिफाई करेंगे कि वो कहाँ है। मैप पे क्लिक करेंगे, मैप पे पर्टिकुलरली चूज करके बताएंगे कि शॉप जो एड्रेस है या पिन पॉइंट लोकेशन जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट कराएंगे। शॉप का नाम, नंबर डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, पूरा प्रॉपर एड्रेस और पिन कोड के साथ डालेंगे ताकि कोई चीज़ मिसमैच ना हो प्लीज़। ठीक है, अब ये मैं जैसे एग्जाम्पल डाल के दिखा दिया आपको, ऐसे ही ऊपर एड्रेस डाल दिया, एक नीचे हरियाणा गुड़गांव, हमने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, पिन पॉइंट लोकेशन को हमने थोड़ा सा और हाईलाइट करके फाइनली उसको प्रोसीड किया। अब आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ जिसको हम बोल रहे हैं सिल्वर पार्टनर। सिल्वर बनता है इंडिविजुअल्स के लिए, इसमें अंदर गोल्ड आता है। गोल्ड पार्टनर जो बनता है कंपनीज के लिए, प्रोप्राइटर हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, लेकिन अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की, जो मैंने आपको समझा दिया इंडिविजुअल कौन है। ठीक है जी, तो हमने ये देखा मंथली पेमेंट लिमिट कितनी है, 7.5 लाख रुपए की। ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, लेकिन एक इनिशियल जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे काम अच्छा करेगा और बढ़ाएगा तो उसकी लिमिट बढ़ भी जाती है। ठीक है जी, आगे काम चलते हैं। अब उसकी बिजनेस डिटेल डाली हमने। अब अगला का ऑप्शन क्या आ रही है, ये ऐसी आप प्रोसीड करेंगे तो ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इसको प्रोसीड करेंगे पैन डिटेल्स डालने के लिए। ठीक है, पैन डिटेल्स पूछ रहा है, पैन नंबर डालेंगे, उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं एक सैंपल आपको करके दिखाया जा रहा है। अब पैन नंबर डालेंगे उस इंडिविजुअल का, उसका नाम लिखेंगे और उसकी कंपनी का, दुकान का जो भी नाम था। मैंने राकेश का एग्जांपल लिया तो राकेश का पैन नंबर आ गया, मिस्टर राकेश आएगा, और नीचे राकेश जनरल स्टोर या किराना स्टोर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट लिंक करने की। बैंक अकाउंट क्यूआर से लिंक करना है तो पहले बैंक अकाउंट डालेंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, आईएफएससी कोड फाइंड कर सकते हैं, अकाउंट नंबर डालेंगे और कंफर्म करेंगे। ठीक है, आईएफएससी कोड से ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उठा लेगा कि आईएफएससी कोड इस बैंक का है, तो इस बैंक का अकाउंट आप डाल रहे हैं, अकाउंट नंबर डालेंगे और ओके करेंगे। नाम तो ऑलरेडी आप यहाँ लिख चुके हैं, तो जो भी नाम मिस्टर राकेश आया है तो ये बैंक अकाउंट भी राकेश जी का होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए यहाँ पे प्लीज़। राकेश कुमार नाम है मान लीजिए, राकेश कुमार का ही बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पे कंपनी राकेश किराना स्टोर का करंट अकाउंट नहीं होगा और किसी और का अकाउंट नहीं डालना है। यहाँ सेविंग अकाउंट की बात चल रही है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट की डिटेल यहाँ जाएगी। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी हमने, उसको एक बार वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का ऑप्शन आता है, जैसे अब ये डालते हैं नीचे वेरीफाई आ रहा लिखा हुआ, देखिए वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई अगर हो जाता है तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। ठीक है, इन एनी केस वो अकाउंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको उसकी पूरी डिटेल, जिसके अंदर अकाउंट नाम, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, साथ में हमें मोबाइल नंबर और पैन नंबर, प्लीज़ ये फॉर्मेट आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से ले सकते हैं। हमें वो पूरा डॉक्यूमेंटेड चाहिए होगा, आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट में आप भर के दे दीजिए। 5 ही मिनट में उसका अकाउंट को हम उस नंबर से, जो नंबर से आपने लॉगिन किया था, ओटीपी आया था मर्चेंट का, हम उसको एक्टिव करवा देंगे, वेरीफाई करवा देंगे। कई बार हो सकता है सिस्टम कोई पर्टिकुलर बैंक को ना उठा रहा हो, इलाहाबाद बैंक, शायद इलाहाबाद बैंक हो सकता है, कोई ऐसा देना बैंक हो सकता है, कोई सरकारी बैंक ऐसा है, कभी कभी वो आईएफएससी नहीं उठाता है या नहीं वेरीफाई करता है, तो इन केस वो रह जाता है तो हम उसको वेरीफाई मैनुअली करा देंगे। आप प्लीज़ इमीडिएटली उसको अपने रिस्पेक्टिव चैनल या ग्रुप या टीएल या सुपरवाइजर या सीनियर जिसके भी थ्रू भी आप जुड़े होंगे या काम कर रहे होंगे, उसको फटाफट डालिएगा और वो हमारे तक पहुंच जाएगा। 5-7 मिनट में जब तक आप बाकी काम करेंगे तब तक वो वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आप देखिए लिखा हुआ है स्कैन आधार क्यूआर। आधार के ऊपर आजकल देखेंगे छोटा सा एक क्यूआर कोड सा बना होता है, उसको बार कोड ही बोल सकते हैं, क्यूआर कोड ही बोलते हैं वैसे। उसको स्कैन करेंगे, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा। ठीक है, इन केस वो नहीं उठाता है तो यहाँ पे सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ लिखा हुआ है, सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया, मैंने पहले क्यूआर को स्कैन करा, वो नहीं हुआ, मैंने क्यूआर को स्कैन करा, ओपन गैलरी आई, ओपन कैमरा आया, लाइब्रेरी आई, मैंने कोशिश की, वो नहीं उठाया। फाइनली मैंने नीचे वाला बटन पे क्लिक किया जिसमें सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट था,
किसी रीजन से अगर वो ऊपर स्कैनर नहीं काम कर रहा है तो आधार को प्लीज़ छोड़ देंगे। उसके अलावा 3 ये प्रूफ्स हैं जो उसमें से हम लगाएंगे। क्या क्या है? वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ये तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। अपलोड कैसे करना है? वोटर आईडी मान ली मैंने चुना, आपके सामने ऊपर दिखाई रहा है, उसके साथ में छोटा सा एक कैमरा बना हुआ आ रहा है, उस कैमरे को क्लिक करेंगे आप। वो पूछेगा टेक फोटो, हाँ जी खींच दो। या आपकी लाइब्रेरी में कहीं पड़ा हो तो एक क्लियर फोटो अपलोड कर देंगे। वहाँ पे देखिए ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा दिया आपको, एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। ठीक है, कंपनी इसको वेरीफाई कर देगी। तब तक आप बीच नीचे पूरी डिटेल मैनुअली डालेंगे। क्या डिटेल्स मांग रहा है? देखिए नीचे एड्रेस लाइन आ गया, एड्रेस आ गया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, बेसिक डिटेल है जो कि उसके आधार पे या वोटर आईडी पे जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, जो भी उसके ऊपर लिखा है प्लीज उस एड्रेस को मैच करके वही डालिएगा। कहीं भी गड़बड़ हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये एड्रेस हमने वहां डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आते हैं जीएसटी डिटेल्स, क्योंकि हमने इंडिविजुअल किया है और हम उस बंदे को इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमने डाली है, तो हमें यहाँ पे स्किप करना है। नीचे देखिए लिखा हुआ है स्किप। अगर वो कहता है जी मेरे को तो गोल्ड बनना है, तो कल को वो बना सकता है अपने आप को गोल्ड, कभी भी अपग्रेड कर सकता है। अगर उसको बनना है तो जीएसटी की डिटेल डालेगा, अपनी कैंसिल चेक की कॉपी या करंट अकाउंट की डिटेल डालेगा, तो वो सिस्टम अपग्रेड हो जाता है। अभी फिलहाल हम स्किप करेंगे। स्किप करके फाइनली ये एक प्रोफाइल बन जाता है। इस प्रोफाइल को हमने छोटी छोटी चीज़ों से पूरा करना है। वो क्या करना है? पहले ऊपर देखिए प्लस का बटन बना हुआ है सेल्फी के वहाँ पे, तो सेल्फी के बटन पे, प्लस के बटन पे बटन दबाएंगे और वो यूज़र जो दुकानदार है, मर्चेंट है, उसकी हम फोटो सेल्फी खींचेंगे। कैसी खींचेंगे मैं आपको अभी इसके आगे सैंपल दिखा दूंगा। एक मर्चेंट का ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो हमने कैसे खींचा, सेल्फी कैसे खींचनी है, इंडिविजुअल की फोटो आएगी। ठीक है, दुकान का पीछे बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली दिख ही रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बाकी डिटेल डाल देंगे जो कि ऑलरेडी डली हुई आ रही है। आपको नीचे जस्ट क्रॉस चेक करना है कि सब सही है। हाँ सही है। नीचे आ रहा है देखिए अपलोड पिक्चर ऑफ रिटेल शॉप। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या डालना है? एक फोटो जिसका सैंपल मैं दिखाऊंगा। बाहर आएंगे, दुकान की एक फोटो जहाँ पे बोर्ड लगता है। बोर्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड लगता है और एंट्री गेट, जहाँ से गेट दिख रहा है, शटर दिख रहा है और नीचे की ज़मीन दिख रही है। ऐसा नहीं बिल्कुल ऊपर चढ़ के बोर्ड की जगह फ़ोटो खींच देंगे, या बिल्कुल नीचे करके सिर्फ पैर, ज़मीन दिख रही है, एंट्री दिख रही है, लेकिन ऊपर बोर्ड की जगह दिख नहीं रही। तो आपको क्लियर फ़ोटो खींचनी है। मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा एक बार आगे ही, तो आप ताकि बोर्ड, दुकान की एंट्री और ज़मीन जहाँ शटर बंद होकर ताला लगाया जाता है वो तक दिखना चाहिए। ठीक है, एक फोटो यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दूसरी फोटो की ऑप्शन आ गई, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वो लिखा हुआ है अप टू 3 डॉक्यूमेंट्स। तो आपको यहाँ पे एक फोटो और डालनी है जिसके अंदर क्यूआर कोड और जिनकी सेल्फी आपने खींची है उनकी दोनों की फोटो आए। क्यूआर कोड उसके हाथ में हो या रखा हो, तो इस तरीके से फोटो क्लिक होनी चाहिए कि आप उनमें वो फोटो भी आ गई जिसमें क्यूआर कोड आ रहा है और वो मर्चेंट भी आ गया जिसकी हमने सेल्फी खींची है। ये दोनों मैच होनी चाहिए। एक फोटो आप और डालेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टिकर मिलेगा आपको लगाने के लिए और एक क्यूआर कोड मिलेगा लगाने के लिए। ठीक है, क्यूआर का मतलब है एक स्टैंड मिलेगा और स्टैंड के ऊपर क्यूआर कोड लगाना, और एक स्टिकर मिलेगा जो किसी भी जगह आप लगा सकते हैं। तो प्लीज वो पेस्टेड, अगर तो एक ही फोटो में कैप्चर हो गया तो ठीक है। अगर आप एक फोटो और खींचना चाहते हैं जिसके अंदर मेरे को चाहिए क्या, वो समझ लो प्लीज, कि फोटो हमें ये चाहिए कि पीछे बंदा जो है जिसकी सेल्फी खींची है वो फोटो आनी चाहिए, क्यूआर कोड बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। बाय चांस आपने उसको अभी चिपकाया नहीं है, मतलब जो स्टैंड है उसको चिपकाया नहीं, उसके नीचे स्टिकर लगा हुआ है, अगर आपको चिपकाया नहीं है, फ्लोर पे कहीं रखा नहीं है उसको, स्टैंड को टेबल पे, तो उसके हाथ में पकड़ा के फोटो खींच सकते हैं। अगर रखा है, अगर बाई चांस सेल्फी अलग जा रही है, दूर से क्यूआर कोड तो दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा दूसरी फोटो भी खींचेंगे जिसके अंदर वो क्यूआर कोड और वो मैडम या सर जिसका भी सेल्फी खींची है वो क्लियर दिख जाए। तो आपको 2 फोटो की जरूरत पड़े या 3 की फोटो की जरूरत पड़े तो आप खींच के डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, दुकान, उसकी इंडिविजुअल सेल्फी और हमें वो स्टिकर जो लगाई हैं वो, और वो बैकग्राउंड वाली जो सेल्फी वाली मैडम या सर, वो दोनों में से कोई एक ना एक बंदा आना चाहिए। साथ में क्यूआर कोड क्लियर विजिबल होना चाहिए। अगर एक फोटो में नहीं आ रहा तो 2 फोटो खींचेंगे। प्लीज ये दिमाग में डालिए, इसको केपीआई समझ लीजिए, वो हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों नीचे टिक करेंगे। टिक करेंगे तो फाइनली आपका वो सबमिट हो गया। यहाँ पे आ गया क्यूआर कोड को लिंक करने की ऑप्शन, जो कि लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करना है आपको, क्यूआर कोड स्कैन करना है
कौन सा क्यूआर कोड? जो वहां पे इंस्टॉल कर रहे हो मर्चेंट के पास। तो मर्चेंट को उसके अकाउंट से लिंक करना है ना, अकाउंट डिटेल डाल चुके हैं हम पहले। तो मर्चेंट का वो स्कैन करेंगे क्यूआर कोड, और वो स्कैन होते ही प्रोसीड करेंगे, लिंक करेंगे, और वो क्यूआर रेडी हो जाएगा, और उसके बाद काम हमारा खत्म। फाइनली हम चले गए। अब काम हमारा खत्म हो गया। हमारा किस में काम खत्म हुआ? हमारी अपनी फोन की फ्री चार्ज बड़ी एप्लीकेशन के अंदर काम खत्म हुआ। इट मींस कि आपने अपने फोन में काम खत्म कर लिया। थैंक यू। आप अपना फोन बंद करेंगे, अब जाएंगे सामने वाले के फोन में जो कि मर्चेंट है। मर्चेंट को बोलेंगे सर आप अपने फोन में फ्री चार्ज बिजनेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद ये इंस्टॉल करते ही कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाता है, कुछ कुछ बैनर्स इसको बोलते हैं, ये बैनर्स आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर ऑटोमेट सेटलमेंट आती है। 4:15 पे ऑटोमेटिक सेटल होता है सुबह, जिसको हम T+1 बोलते हैं। आज अगर 1 तारीख है, 1 नवंबर को अगर काम हुआ है, तो 2 तारीख सुबह 4:15 पे ऑटो सेटल हो जाएगा। जितना भी काम आपने किया है, जितना भी ट्रांजैक्शन आपने ली है, वो यूपीआई से ली है या वो लिंक से ली है, वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी ली है, वो सब सेटल हो जाती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ होगा? जब आप लिंक से किसी को पेमेंट लेते हैं तो उसके अंदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआई को आप अगर दिन में भी कभी और करना चाहें तो शायद 2 या 3 बार अलाउड होता है, जिसमें आप अपने अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट सेटल कर सकते हैं। एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मर्चेंट दुकानदार को जो हमने नंबर से रजिस्टर किया उसको वही नंबर से वो लॉगिन कर पाएगा, या वो ईमेल आईडी से करना चाहे तो ईमेल आईडी से कर पाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? यह मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद एक ओटीपी आया, नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी लिया, हमने आगे चले गए। हमने कुछ परमिशंस ली उसने, एप्लीकेशन ने, लोकेशन, एसएमएस की परमिशन और फ़ोन की परमिशन, तो उसको अलाउ करेंगे। हिंदी इंग्लिश चूज़ करेंगे, हमने इंग्लिश चूज़ की। उसके बाद गेट स्टार्टेड, ऑल पेमेंट एक्सेप्टेड। ये आ गया हमारा मेन पेज। ठीक है, अकाउंट इनका एक्टिव हो चुका है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एक्टिव। अगर ये एक्टिव हो गया है तो आपको क्या करना है? अब 1 रुपए की उस क्यूआर कोड पे ट्रांजैक्शन करनी है या करवानी है? 1 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है या करवानी है? ठीक है, ये आपने काम करना है। उस 1 रुपए की ट्रांजैक्शन के बाद ही ये अकाउंट एक्टिव होगा। ठीक है जी, आप एक्टिव हुए, उसके बाद छोटी मोटी कोई ऑप्शन उसको दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि सर इससे नीचे क्यूआर दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन की ऑप्शन क्या होती है, सेटलमेंट कहाँ होता है, नीचे अकाउंट आता है, नीचे दिखा हुआ देखो ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड, सेटलमेंट, अकाउंट। तो उसको अलग अलग चीज़ें जो दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, नहीं तो अब आजकल मर्चेंट को सब पढ़े लिखे हैं वो खुद भी चेक कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है और हम अगली दुकान पे जाने के लिए हैं तैयार। ठीक है, अब मैं जो फोटो की सैंपल दिखा रहा था, वो फोटो की सैंपल यहाँ देखिए, देखिए क्यूआर सामने रखा हुआ है और पीछे मैडम ने एक फ़ोटो खींची, जो मैंने बताया था सेल्फी के बाद वाली फ़ोटो। सेल्फी कैसे आएगी? 1 मिनट रुकिए, सेल्फी भी दिखाते हैं, अभी दिखा देते हैं इसके बाद ही। ये वाली फ़ोटो ध्यान है, मैंने जो दूसरी फ़ोटो कही थी, एक बाहर बोर्ड की फ़ोटो, वो भी दिखा रहा हूँ, एक सेल्फी, और तीसरी फ़ोटो ये बोली थी अगर ये क्यूआर विजिबल नहीं होता है, थोड़ा दूर है, या आपने वो टेबल के फ्रंट पे लगा दिया स्टिकर, और ये मैडम या सर जो भी बैठे होंगे काउंटर पे वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उस केस में उसका क्यूआर की फ़ोटो विद ठीक ठाक बैकग्राउंड, जो कि दिखना चाहिए कि क्लियर विजिबल नहीं हुए वो सर या मैडम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोटो कहीं और की है और ये कोई और है। प्लीज़ ये मैच होगा, उसके बिना वो केपीआई पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं एक बार इस पे यहाँ पे थोड़ा सा बैक करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ कुछ फ़ोटोज़ मिस हुई हैं क्या। हाँ देखिए, ये फ़ोटो मिस हुई। ये उनकी सेल्फी थी, जो हमने ऊपर गोल उसमें प्लस का निशान बना हुआ था, वहाँ पे एक सेल्फी लगाई गई। ये दुकान की फ़ोटो थी जहाँ पे नीचे शटर दिख रहा है और ऊपर का बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड पे मोबाइल एम्पोरियम क्लियरली विजिबल है, वैसे थोड़ा सा और ऊपर ठीक से खींच लेंगे तो क्लियर है। बोर्ड नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन वो जगह कवर होनी चाहिए जहाँ बोर्ड लगता। बोर्ड की जगह या बोर्ड, और नीचे गेट दिख गया, देखो अंदर क्लियरली विजिबल है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कि यही बैकग्राउंड था। देखिए यहाँ फ़ोन पड़ा है, हेडफोन पड़ा है, पीछे मैडम बैठी हैं और वो क्यूआर रखा हुआ है, उन्होंने चिपकाया नहीं है, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे अभी, अब ये देखो यहाँ हेडफोन पड़ा हुआ है नीचे, और क्यूआर उधर है और मैडम दिख रही है। नीचे हेडफोन पड़ा है और यहाँ ओप्पो 16 के दिखा हुआ, ये चेक होगा। देखिए यहाँ मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, हेडफोन पड़ा हुआ और वो लिखा, तो ये मैच होगा। आप इस पर कोई भी गलती से भी ना हो। ठीक है, आपको इस तरीके के 2 क्यूआर कोड मिलेंगे हर एक दुकान के लिए। एक
ऊपर वाला काटेंगे, ऊपर स्टिकर है, ऊपर निकालेंगे, आपको लगाना होगा इसके ऊपर, ये दीवार पे या कहीं लगाने के लिए है, काउंटर पे लगाने के, चिपकाने के लिए है। इसके पीछे भी स्टिकर लगा हुआ है, इसके सेंटर में वो चिपकाएंगे ये वाला हाफ हिस्सा और इसको इंस्टॉल करेंगे। ये है स्टैंड, नीचे एल बना हुआ है, एल स्टैंड बोलते हैं। एल स्टैंड के ऊपर भी दूसरा स्टिकर लगाएंगे जो कि इसमें से नीचे वाला हिस्सा, रबड़ के नीचे वाला हिस्सा। तो इस तरीके से आपको किट मिलेंगी जिसको आपने मार्केट में लेके जाना है, अपना बैग वैग कैरी करेंगे ताकि वो काम आप आराम से कर पाए। तो गाइज ये था पूरा जो आपको प्रोसेस था मैंने समझा दिया। इसके बाद बाकी अपने रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स को या टीएल जिसके थ्रू आप जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं, अब उनको बताइए फटाफट इसकी वाइट टेस्टिंग कराएं और काम शुरू करें। ठीक है गाइज, थैंक यू।